एक क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कैसे सेटल हुए, कैसे ट्रांसपोर्ट बनाया उन्होंने, कैसे कम्युनिकेशन बनाया गया। इन चैप्टर फर्स्ट यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग डिपेंडेड इंटायरली ऑन द नेचर फॉर फूड। पहले जो इंसान थे वो कुछ जानते नहीं थे ऐसा, तो फूड के लिए नेचर पे डिपेंड थे। पेड़ों से फल फ्रूट खा लिए। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अर्ली तो ऐसे ही थे, पहले तो ऐसे थे, उसके बाद चेंज होना शुरू हुए ना, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुए। बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल टू ग्रो फूड। फिर उन्होंने खेती करना सीख लिया, बिल्ड होम्स, घर बनाना सीख लिया, एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले आने जाने का वो था कि बस चल के चले जाओ, उस अब तो बहुत सारी सुविधाएं ट्रांसपोर्ट की। एंड कम्युनिकेशन। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव्ड। जिस इन्वायरमेंट में अब वो रह रहे हैं उन्होंने उसे मॉडिफाई करते करते यहाँ तक ले आए हैं। तो द प्लेस, डू यू नो मी, द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और ए सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड ए साइट। इट्स अ साइट, मतलब जहाँ पर रह रहे हैं, बिल्डिंग बनाओ या घर बनाओ, वो साइट हो गई। द नेचुरल कंडीशन फॉर सेलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट। साइट कैसी होनी चाहिए कि कहाँ आप घर बनाओगे, जहाँ फेवरेबल क्लाइमेट हो, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। कोशिश करोगे इस एरिया में रहो। पहले के लोग तो ये कोशिश करते थे जहाँ पर रहना थोड़ा आसान हो, जहाँ वाटर भी, पानी की नदियाँ भी हों और ठीक ठाक खेती के लिए ज़मीन भी हो, तो फेवरेबल क्लाइमेट हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, सुटेबल लैंड हो एंड फर्टाइल सोयल हो। पहले इंसान ने यही ढूंढा कि जहाँ ऐसी चीज़ मिल गई वहाँ पर सेटलमेंट हो गया, मतलब वहीं पर सेटल हो गए। क्या क्या साइट, फेवरेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट ऐसा कि जिया जा सके, एकदम ना एकदम गर्म ना एकदम ठंडा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नदियाँ पे है वहाँ पर हो, सुटेबल लैंड हो खेती करने के लिए, फर्टाइल सोयल हो। नाउ सेटलमेंट। सेटलमेंट आर द प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट मतलब वो जगह जहाँ पर घर बनाए जाए। अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव्ड ऑन ट्री, पहले पेड़ों पर रहते थे। एंड इन केव्स, गुफाओं में और पेड़ों पर रहते थे पहले लोग, क्योंकि घर बनाना नहीं जानते थे। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, जब उन्होंने खेती करना शुरू किया, तो इट बिकम नेसेसरी टू हैव ए परमानेंट होम। अब खेती करेंगे तो एक एरिया में खेती करेंगे तो उसके आसपास ही रहना पड़ेगा, घूमते फिरते कब तक रहेंगे। द सेटलमेंट्स ग्रीव नियर द रिवर वैली, तो रिवर के आसपास वो रहने लगे। एज वाटर वाज अवेलेबल एंड लैंड वाज फर्टाइल, क्योंकि रिवर के आसपास जो जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो भी फर्टाइल है, और रहने के लिए वाटर भी अवेलेबल है, क्योंकि वाटर तो बेसिक नीड है। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। जैसे चीज़ें बढ़ी, ट्रेड कॉमर्स व्यापार होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, तो फिर बड़े एरिया फिर में लोग रहने लगे, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैली। पहले जो लोग ज़्यादातर रहे वो नदियों के आसपास ही रहे, क्योंकि वाटर तो था वहाँ और फर्टाइल सोयल थी। तो ये क्वेश्चन भी है कि जो रिवर प्लेन्स हैं या वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों पाई जाती है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर पहले सेटलमेंट इसलिए हुआ क्योंकि वो फर्टाइल लैंड और वाटर भी अवेलेबल है। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रो ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस? नाइल, वांग। नाइल अफ्रीका में है नदी, इंडस तो इंडिया में ही है, वांग ही चाइना में है। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, वो तो टेम्परेरी सेटलमेंट, मतलब कुछ टाइम के लिए रहना हो तो टेम्परेरी है। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, hot and cold desert and mountain often dwell in such temporary settlement. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transhumance. मतलब जब वो करते हैं ना हंटिंग गैदरिंग, या एक जगह खेती कर ली और वो फर्टाइल लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, कम हो गई, तो दूसरे एरिया में चले गए, तो ये था टेम्परेरी सेटलमेंट, मतलब कुछ सालों के लिए एक जगह रहे फिर वहाँ से चले गए। हाउ एवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट। अब तो सेटलमेंट और परमानेंट घर बन रहे हैं, क्योंकि एक लाइफ टाइम में एक ही घर बन पाता है। इन दी सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। अब तो वो लोग घर बना के रहते हैं परमानेंट, क्योंकि अब ये सारे फैक्टर ज़्यादा मैटर नहीं करते ना, क्योंकि अब तो सब चीज़ अवेलेबल है हर जगह।
ट्रांसह्यूमेंस का मतलब है इट इज़ ए सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। जैसे कि गर्मियों में राजस्थान से लोग चले आते हैं यूपी में, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसे कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस, क्योंकि जो एक सीजन टू सीजन लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी, मैरी की बर्थडे पार्टी थी। सी एंड हर फ्रेंड वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। वो गुरप्रीत का वेट कर रहे थे कि वो आ जाएगी जब केक कटेगा। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड, coughing and hitching. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, potted Gurpreet back and said of the pollution in our city. Prasad had recently come from the village. He asked why do we have such traffic jam and such pollution in the cities. मतलब बहुत ज़्यादा pollution है cities में। The number of vehicle इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों है पोल्यूशन? क्योंकि जो व्हीकल है वो बढ़ रहे हैं डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। आने जाने के लिए सबके पास गाड़ी बाइक कुछ ना कुछ तो है, तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। मैरीज के फादर मिस्टर थॉमस ने रिप्लाई किया, मैरी आस्क्ड देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू सिटीज़। मैरी ने पूछा तो इतने सारे लोग सिटी में क्यों आ रहे हैं फिर? हर मदर रिप्लाइड, उसकी माँ ने आंसर दिया, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स। ये सारे लोग काम के लिए आ रहे हैं, जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए शहरों में आते हैं, क्योंकि शहरों में जॉब्स भी हैं, एजुकेशन भी अच्छी है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे कि डॉक्टर अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल हैं अच्छे। मेरी फादर फर्दर इंक्वायर्ड इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़, अगर इतने सारे लोग सिटीज़ में आते जाएंगे, वेयर विल ऑल द पीपल लिव, सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम एंड स्क्वाटर सेटलमेंट वेयर पीपल स्टे इन द कंजेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशन। इसीलिए तो तुम देखते हो क्या स्लम में लोग रह रहे हैं, इधर उधर लोग रह रहे हैं, जहाँ रहने लायक सिचुएशन नहीं है वहाँ भी रह रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ पावर है, कहीं कहीं वाटर सप्लाई की कमी है, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है सिटीज़ में। प्रसाद सेड, आवर विलेज मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल वेल इक्विप्ड स्कूल। प्रसाद ने कहा कि हमारे गांव में ना तो बड़ा सिनेमा हॉल, ना ही बड़े स्कूल हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल में, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेस, बट हमारे पास जगह बहुत है और फ्रेश एयर भी है टू ब्रीद इन। व्हेन माई ग्रैंड फादर वाज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल, बट जब उसकी ग्रैंड फादर बीमार थे तो उन्हें हॉस्पिटल भागना पड़ा। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर ऑफ सेटलमेंट। दो चीज़ें हमें समझ में आई, एक तो गाँव का एरिया, एक शहर का एरिया। द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, एक गाँव में कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं, जैसे गाँव में खुला एरिया है, खुली हवा है, बट शहर में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं एंड जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। द विलेज आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज़, विलेज में एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग, ये सब है। रूरल सेटलमेंट कैन बी कम्पैक्ट और स्केटर्ड, मतलब गांव में एक एरिया में भी रह सकते हैं और दूर दूर भी रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज़मीन इतनी है अभी। एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ डिवेलिंग वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, जहाँ एक फ्लैट लैंड है वहाँ पर सबने अपने घर बना लिए। इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट dwelling the space where an extensive area, this type of settlement is mostly found in hilly track, कहीं जगह अगर कहीं पहाड़ी है तो दूर दूर घर मिलेंगे सबके पहाड़ी पे, जहाँ ज़मीन थोड़ा फ्लैट मिलेगा वहाँ बनाएंगे। thick forest and region of the extreme climate, in rural areas people build house to suit their environment of heavy rainfall, they have slanting roof, गांव में जब जहाँ अगर ज़्यादा बारिश का एरिया है तो वहाँ slanting roof है। Place where water accumulate in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform and stilt, कोई ऐसे एरिया है जहाँ पर पानी भर जाता है तो वहाँ थोड़ा ऊपर करके घर बनाए जाते हैं। The thick mud walled house with thatched roof are very common in the area of hot climate. Local material जैसे कि stone, mud, clay, straw सब यूज होते हैं मकान बनाने में। Town और are small and cities are larger urban settlement. रूरल का तो ये देख लिया सब, टाउन अलग है और सिटीज़ अलग हैं, सिटीज़ बड़ी हैं। इन अर्बन एरिया द पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस,
अर्बन एरिया में खेती नहीं है और सब कुछ तो है ही है वहाँ।